अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमज़ीन और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में होने वाली सियासी गर्मा गर्मी की। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी असेंबली ना आए, स्पीकर ने मनमानी करते हुए पंजाब का बजट पेश नहीं करने दिया। इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्पीकर ने पहले अता तारड़ की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज उठाया। अता तारड़ के ऐवान से जाने के बावजूद परवेज इलाही ने इजलास की कार्रवाई शुरू न की। पंजाब असेंबली का बजट इजलास ड्रामाई अंदाज में शुरू होकर खत्म हो गया, लेकिन बजट पेश न हो सका। बजट इजलास को दिन 2 बजे शुरू होना था, लेकिन अपोजिशन के सख्त मुतालबात की वजह से इसमें मुसलसल ताखीर होती रही। 6 घंटे बाद रात 8 बजे हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक खत्म होने के बाद इजलास शुरू हुआ। अपोजिशन ने सूबाई वजीर अता तारड़ की असेंबली में मौजूदगी पर हंगामा खड़ा कर दिया। स्पीकर असेंबली परवेज इलाही ने हुक्म दिया कि अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकाला जाए, लेकिन हुकूमती अरकान अता तारड़ का हिसार बन गए। परवेज इलाही ने सार्जेंट 8 आर्म्स को तलब करते हुए 10 मिनट का वक्फा लिया और रूलिंग दी कि अगर 10 मिनट में अता तारड़ को ऐवान से ना निकाला गया तो इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के बाद अता तारड़ ऐवान से चले गए। ये उन लोगों का बजट है जो दिहाड़ीदार मजदूर किसान है। मैं अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करता हूँ, क्योंकि मैंने इस आइन के तहत हल्फ किया है, बट आई एम लीविंग अंडर प्रोटेस्ट। अता तारड़ के ऐवान से चले जाने के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने नया बहाना तराश लिया। बजट कार्रवाई का आगाज करवाने की बजाय मुतालबा किया कि हुकूमत बजट पेश करने से पहले चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को असेंबली में बुलवाकर मुआफी मंगवाए, और बजट इजलास को मंगल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान को लोगों से बढ़कर अपनी आना प्यारी है। वो पंजाब असेंबली के स्पीकर बने हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं आज अफसोसनाक दिन के जिम्मेदार इमरान खान ही है। पंजाब असेंबली से बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने मज़ीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। गवर्नर ने इजलास बुलाया था, स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी थी कि और कोई एजेंडा आइटम आज असेंबली में नहीं रखी जा सकती थी सिवाय बजट तकरीर के। तो ये अब तमाशा जो है वो आवाम दुश्मनी बदल चुका है। स्पीकर जो है वो आइन को पामाल कर रहा है, और आज सारा दिन हम यहाँ पर बैठे रहे हैं और कभी कोई उधर पेश किया जाता था, कभी कोई उधर पेश किया जाता था, और अपनी आइनी जिम्मेदारी से कई मरतबा इनराफ किया गया है। इस सूबे की आवाम को जो बजट है उससे महरूम रखना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो आज का दिन जो है वो बड़ा अफसोसनाक दिन है। इसके जिम्मेदार इमरान नियाजी है और स्पीकर पंजाब असेंबली है। साल 2022-23 का बजट क्या आज ऐवान में पेश किया जा सकेगा? सवाल उठने लगे। अपोजिशन लीडर सल्तान खान ने मुशावरती इजलास बुला लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुशावरती इजलास में बजट इजलास के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोहसिन, अपोजिशन के पास क्या क्या ऑप्शन है और वो कौन सा कार्ड खेल सकती है? जी बिल्कुल, आज भी जो अपोजिशन है वो बजट इजलास के हवाले से अपनी हिकमत अमली तय करेगी। अपोजिशन लीडर सल्तान खान नियाजी ने जो है वो अपोजिशन का इजलास तलब कर रखा है, जो आपसे कुछ देर बाद अपोजिशन चैम्बर में होगा। उसके अलावा जो हुकूमत है उनका पार्लिमानी इजलास भी जारी है और वो भी अपनी हिकमत अमली तय कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ आज फिर आपको बताता चलूँ कि मीडिया के हवाले से वही सूरत हाल है, बल्कि कल तो फिर जो है वो पंजाब असेंबली की राहदारियों तक मीडिया को रसाई दी जा रही थी, लेकिन आज मीडिया को सिर्फ जो है वो एक ख़ास दायरे में ही महदूद करके रख दिया है। और जो पंजाब असेंबली की राहदारियाँ हैं, कॉरिडोर है या सीढ़ियाँ हैं, वहाँ तक मीडिया के कैमरे भी लगे नहीं दिए जा रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये देखा था
कि मीडिया के लिए प्रेस गैलरी उस वक्त खोली गई जब दोपहर 2 बज गए थे। उससे पहले मीडिया को प्रेस गैलरी में भी नहीं जाने दिया गया था। तो आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल ही नज़र आ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई इस असम्बली को अपनी मन मर्जी से चलाना चाहते हैं। कोई जो है वो इजहार राय की आज़ादी यहाँ पर नहीं है। मीडिया को भी इजहार राय की आज़ादी से रोका जाता है ताकि हम हक़ाइक़ ना दिखा सकें कि आखिर पंजाब असम्बली के ऐवान में हो क्या रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मोनस लाही जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे अपने गार्ड्स के हमरा, तो तब भी मीडिया ने ये सवाल उठाया था कि मोनस लाही ना तो रुकने पंजाब असम्बली है और ना उनके पास कोई ओहदा है, तो वो कैसे एडवाइजरी कमेटी में बैठे। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो आज भी होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, अपडेट किया आपने। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि पंजाब असम्बली में बजट के तनाज़े पर नून लीग ने आईनी माहिरीन से राय मांग ली है। माली साल 2022-23 का बजट पेश नहीं होता तो क्या कानूनी मसाइल पैदा होंगे? लीगी क़यादत ने एडवोकेट जनरल और दीगर आईनी माहिरीन से मुशावरत की। वज़रा ने मशवरा दिया कि 1 जुलाई तक पुराने बजट से तनख्वाहें दे सकते हैं। 17 जुलाई को ज़मीनी इलेक्शन जीतकर मतलूबा तादाद पूरी की जाए। इसके बाद स्पीकर को घर भेजकर नया स्पीकर ले आएंगे। लीगी वज़रा ने दो टोक कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी और IG हरगिज़ असम्बली नहीं आएंगे। ये चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलाकर उन्हें बेइज्जत कराना चाहते हैं। वज़रा ने हर मुश्किल का सामना करने का आज़म किया। बात करते हैं सिंध काबीना के इजलास की, जहां बजट तजावीज़ पेश कर दी गई। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दी गई है। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, क्या अपडेट्स हैं? सिंध काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ पेश की गई और जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 15%, जबकि पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ थी, जिसे सिंध काबीना ने मंजूर की गई है। एडाक पर जो मुलाजिम भर्ती किए गए थे 2016 से 21 तक उनको भी मुस्तकिली की मंजूरी दी गई है। तो सिंध काबीना का इजलास जारी है, जिसमें बजट के मुतालिक अहम फैसले किए जा रहे हैं। आज वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे सिंध असम्बली में सिंध का 2022 और 23 का बजट पेश करेंगे, जिसके बाद इस पर बहस की जाएगी। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं फाटा के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है वो तनख्वाहों के लिए भी काफ़ी नहीं। इसकी मजम्मत करते हैं। शफाफ बजट सिर्फ PTI दौर में ही पेश किया गया। बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी कि तनख्वाहें कैसी भरी जाएं। कबायली अजला में टीचर्स को, डॉक्टर्स को, सारे परमानेंट स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि वफाकी हुकूमत ने उनकी तकरीबन 25% तनख्वाह फंड ही नहीं की। अब देख लें कि जिस तरीके से फेयर बजटिंग इस दौर में हुई है तो वो हुई है, ये PTI की गवर्नमेंट है। अगर PTI की गवर्नमेंट है तो ये PTI का ही बजट होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, माजरत के साथ फाइनेंस मिनिस्टर को एक लिखी हुई तकरीर दी जाती थी, जो अभी पंजाब में होगा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अभी तक पेश नहीं किया। आगे देखिए, बिजली पर सवाल, बिजली बनकर गिरा। और इमरान नियाजी IMF से अवाम दुश्मन मुआहिदा करके गया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की साबिका हुकूमत पर तनकीद, बोले उनकी वजह से हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, चंद माह में मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर ने अवाम से चाय कम पीने की दरख्वास्त भी कर दी। कहते हैं 1-2 प्याली चाय कम कर देनी चाहिए, हम चाय भी उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। 4 साल जो इमरान खान के थे वो एक ड्रोना ख्वाब बन के अब सामने आ रहे हैं। आज इमरान नियाजी और उनके वज़रा खुद अपने खिलाफ फर्द जुर्म तस्लीम कर चुके हैं। इमरान नियाजी जो एक अवाम दुश्मन मुआहिदा IMF के साथ कर गया था, उसी मुआहिदे के जरिए हमारे पैरों में भी जंजीरें बंधी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद माह के बाद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इमरान खान का ये तरीका है कि इदारों को धमकाओ, इदारों की किरदार कुशी करो और उनको डरा के धमका के अपने मतलब के फैसले हासिल करो। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होगा, इमरान खान भी नाअहल होगा, इसकी जमात भी नाअहल होगी।
और अब जिक्र उस सवाल का जिसने वजीर खजाना की याददाश्त कमजोर कर दी। बिजली कितनी महंगी हो गई, वजीर खजाना से पूछा गया तो फिर क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। आज बिजली की कीमत कितनी बढ़ाएगी? बिजली की आज कितनी कीमत बढ़ाएगी? बिजली का सवाल, वजीर खजाना पर बिजली बनकर गिरा। सवाल होते ही मिफ्ताह रुके, जवाब सोचा, पीछे वालों से पूछा, माथे को ठोका, मगर याद ना आया। फिर जवाब आया, मेरे ख्याल से डिफर किया। हाँ। वजीर खजाना ने अपनी याददाश्त को बहाल किया और बोले कीमत बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। लिखो एसएससी के प्रेस रिलीज में के रिप्लेसिंग अप्रूवल या हमने एक चीज डिफर करी है। किसी ने याद दिलाया, नहीं सर बिजली महंगी कर दी है। अप्रूव कर दी। अब बात कर ले पेट्रोल की। नाज़िम पेट्रोल सर कितना महंगा हो, किधर ये पता नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि पेट्रोल में रुक जाए 23 रुपए नुकसान हो रहा है। वजीर खजाना यहाँ भी नंबर्स भूल गए, मगर फौरन मेमोरी रिकॉल हुई और याद आ गया। 19 रुपए। लगता है वजीर खजाना ने महंगाई का बहुत प्रेशर ले लिया है, तभी नंबरों में गड़बड़ हो रही है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को निशाने पर रख लिया। शिकवा किया कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम हमें कोस रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ाने के बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट की जाए। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि अगर कीमतें ना बढ़ाई तो IMF के साथ डील करना मुश्किल हो सकता है। दूसरे शोबों की हालत भी अबतर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो खुद भी कीमतें बढ़ाने के हक़ में नहीं मगर मजबूरी है, इन्हें ही पता है कि ये फैसला करने से उनके दिल पर क्या गुजर रही है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, इजलास में मजीद क्या कुछ हुआ, बताइएगा इस बारे में। देखिए, आज का जो वफाकी काबीना का इजलास है इसका 3 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था और उसमें जो सबसे अहम मामला है वो तेल, गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के खदशात पर वज़रा जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल से नाला दिखाई दिए हैं और ये शिकवा किया है कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम हमें कोस रहे हैं, मजीद जुल्म न किया जाए, जिस पर तेल की कीमतें बढ़ाने के बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट करने का मशवरा दिया गया। और इसमें मिफ्ताह इस्माइल का ये मौक़िफ़ था कि दूसरे शोबों की हालत भी ख़राब है और काबीना में ज़ेर ताब रहे। वज़रा ने 2 सवाल भी किए मिफ्ताह इस्माइल से और वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि खुद भी कीमतों के बढ़ाने के हक़ में नहीं है, ताहम मजबूरन ऐसा करना पड़ा और पता है कि बढ़ती कीमतों की वजह से उनके दिल पर क्या गुजर रही है। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि अगर कीमतें ना बढ़ाएं तो IMF को के साथ डील करना मुश्किल हो सकता है और उन्होंने IMF ने ये भी वादे किया कि सब्सिडी खत्म करना होगी। इसके अलावा जो 3 नुकाती जो है इसका एजेंडा था उसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी मामला का जायजा लिया जा रहा है। इम्पोर्ट की जो अंडर इनवाइसिंग है उसका मामला जो है वो भी ज़ेर गौर है। डस्का ज़िमनी इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है पिछले इजलास में ये कहा गया था और उसकी पेशरफ्त का जायजा आज लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ CCLC इजलास जो कि कानून के हवाले से तौसीक है फैसलों की, वो भी एजेंडे का हिस्सा है और इजलास। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप इस इजलास के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क में बिजली की कमी 6709 मेगावाट हो चुकी है। मजमूई पैदावार 21,191 मेगावाट है, जबकि तलब 27,900 मेगावाट हो चुकी है। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग, कई इलाकों में 16 घंटे तक भी लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क में बिजली की कमी 6709 मेगावाट हो चुकी है। मजमूई पैदावार 21,191 है, जबकि इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी या नहीं, दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत जारी है। नेपरा ने मंजूरी दे दी तो कराची के बिजली सार्फिन पर 9 अरब 35 करोड़ से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब, आगाह कीजिए। देखिए, नेपरा को जो पहले के इलेक्ट्रिक की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी उसमें बिजली अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 86 पैसे महंगी करने की सिफारिश की गई थी। ताहम समाअत के दौरान नेपरा को इलेक्ट्रिक ने एक नजरसानी दरख्वास्त दी जिसमें अथॉरिटी को बताया गया कि कीमत में 5 रुपये 30 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। अथॉरिटी ने आदाद शुमार का जायजा लिया। दलाइल सुनने के बाद अथॉरिटी का कहना था कि 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा बनता ही आदाद शुमार को अगर हम देखें तो ताम हतमी मंजूरी के लिए मजीद थोड़ा वक्त लगेगा और अथॉरिटी इसके बाद अपना हतमी फैसला जारी करेगी कि कितना इजाफा होना है। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। तेल की कीमतें ना बढ़ाई तो IMF को डील करना मुश्किल हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग।
और सिंध काबीना इजलास में बजट तजावीज़ पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। इमरान खान ने नून लीग पर इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली की मंसूबाबंदी का इल्जाम लगा दिया। किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम सफदर और हमजा से हर हफ्ते हुक्म लेते हैं, इन्हें जितवाने के लिए बैठकर हल्का बंदियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज्यादा है, हम महंगाई कम करेंगे। 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जरूरत नहीं है वो तेल खरीदे, जरूरत हमें तेल की है सस्ते। फाइनेंस मिनिस्टर कहता है जी रूस हमें आके बताए कि कितना तेल देगा। डर लगा हुआ है अमेरिकनों से कि वो इनको गुलामों को झाड़े ना। ये आपके लिए नहीं आए, जो उनकी अमेरिका चाहेगा वो ये करेंगे। हर चीज महंगी हो, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। टारगेटेड सब्सिडीज कम से कम ना दी गई तो मुझे डर ये है कि हमारा आगे जाके फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। और अब आपको बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। समा के सवाल पर उमर हमीद खान ने कहा कि सियासी जमात को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। आम इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक आम इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर लेगा। और इमरान खान की जानब से बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज और इमरान खान हमजा शहबाज से डायरेक्शन लेता है, हाथ से चल रहा है। ऐसे क्या ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी एक नेशनल पार्टी को ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जो इररिस्पॉन्सिबल है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी न करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बात करते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? असद उमर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये फैसला किया गया है कि 20 हल्कों के नताइज का इंतजार किया जाएगा 5 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले, इस फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई है असद उमर की जानिब से। और ये इस्तदा की गई है कि कानून बहुत वाज़ेह है, उसके मुताबिक पार्टी की जानिब से जिन तरजीही फरिश्तें फराहम की जाती हैं मखसूस नशिस्तों पर, उसमें से कोई भी सीट अगर खाली हो जाए तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाता है। तो जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तों को बहाल किया जाए ताकि जो हमजा शहबाज एक उनका ये मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का कि जाली मैंडेट पे वो वज़ीर आला बने हैं, उनकी जगह जो कानूनी और आईनी तौर पर वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब हो सके, इसलिए ज़रूरी है कि मखसूस नशिस्तों को बहाल किया जाए। ये दरख्वास्त आज दायर की गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुहेल रशीद। और अब खबर यह है कि नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी सदर ममलिकत पर बरस पड़े। कहा, आरिफ अलवी फैसला कर लें वो मुल्क के सदर हैं या एक पार्टी के कारकुन। उन्होंने आईनी तरामीम पर ऐसे मुज़हका खेज कमेंट्स किए हैं जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने नैब को आड़े हाथों लिया। कहा, एहतसाब का ये निज़ाम आखिरी सांसें ले रहा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा मुल्क नहीं चला सकते। इमरान खान की सियासत को झूठ का पलंदा करार दिया। कहा कि उन्होंने झूठ बोल बोल कर मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मौजूदा हुकूमत मईशत को दुरुस्त करने में लगी हुई है। आप सदर साहब का रवैया देख लें। जॉइंट सिटिंग ने कानून पास किया, उन्होंने पूरे दिन दिए, जो आइन कहता है उसके बाद रिजेक्ट करके भेज दिया। क्या सदर साहब इस मुल्क के सदर हैं या अपनी जमात के कारकुन हैं? ये फैसला वो कर लें क्योंकि उनके रवैये से मुल्क का नुकसान होता है और बुरी रवायात जन्म ले रही हैं। आप सदर साहब के जो कमेंट्स आए उनको पढ़ें। इतने मज़ा का खेज कमेंट्स मैं नहीं समझता कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी सदर ने दिए हों। सदर साहब कहते हैं एहतसाब का निज़ाम ये होना चाहिए जिस पे इल्ज़ाम लगेगा उसका काम है कि वो सबूत दे कि ये इल्ज़ाम गलत है। और ये वही सदर है जिनकी जमात यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम नियाद एहतसाब करती रही और एक केस भी न बन सका क्योंकि ना हमारी हुकूमत में करप्शन थी ना हुई। मुल्क में एहतसाब का नाम निहाज जो निज़ाम है ये अपने इंशाल्लाह आखिरी कदमों पर है। मेरी यही राय है कि नैब को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा।
इमरान खान साहब का पहले दिन से रवैया रहेगा झूठ पे झूठ बोला जाओ। इसी झूठ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। आपने मायदे साइन किया IMF के साथ, उस पर आप पूरा ना उतर सके। तकलीफ इस मुल्क के अवाम को इमरान खान ने दी है। आज मुल्क की मईशत को वहाँ पर ला खड़ा किया है जो शायद तारीख में कभी नहीं थी। ये हुकूमत काम कर रही है, इंशाअल्लाह मसाइल को हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल केसेस में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। रिपोर्ट कहती है कि वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज समेत 14 मुल्ज़िमान के नाम ECL से निकाले गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत 14 मुल्ज़िमान के नाम ECL से निकाले गए। रिपोर्ट में यह भी है कि एजाज हारून ECL से नाम निकलने के बाद बाहर चले गए और अब तक वापस नहीं आए हैं। एक जानिब महंगाई है और दूसरी जानिब ये मसला भी सर उठा रहा है। बड़ी ईद से पहले लंपी स्किन जानवरों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। पंजाब में लंपी स्किन के हमले से दर्जनों जानवर हलाक जबकि सैकड़ों मुतासिर हो रहे हैं। ईद कुर्बान पर जानवर मजीद महंगे होने का खदशा हो गया है। लंपी स्किन वायरस ने मैदानी इलाकों में जानवरों पर हमला कर दिया। रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मवेशी हलाक और सैकड़ों बीमार हो चुके हैं। वायरस के हमले के बाद खदशा है कि ईद कुर्बान पर मवेशी मजीद महंगे हो जाएंगे। हमारे तकरीबन 100 के लगभग गायें हैं और उनमें ये बीमारी है और ये 40 साल के बाद आई है। ऐसे अब हालात हैं, कुर्बानी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी और अब इसकी वजह से रेट भी बढ़ सकते हैं छोटे जानवरों के। बरवक्त वैक्सीन न लगने से लंपी स्किन तेजी से एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो रही है, लेकिन वैक्सीन लगाने वाली महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें अब भी कहीं नजर नहीं आ रही। अब जो जिसको हुई है वो तो कुर्बानी के काम के नहीं है। गरीब लोग हैं, हमारा माल यहाँ माल पे ही रोजी है जो मारा जा रहा है। हमारा बहुत नुकसान हो गया है। इंतजामिया का कहना है कि वायरस से बचाव के लिए सिंध और पंजाब सरहद पर जानवरों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई हुई है, जबकि जानवरों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है। बिल्कुल, ये लंपी के हवाले से गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। जो हमारा लाइफ स्टॉक उधर से आ रहा है उसके लिए हमारी चेक पोस्ट लगी हुई है और वो हम जो है वापस भिजवाते हैं। सिंध में लाइफ स्टॉक नहीं आने दे रहे। और दूसरा ये है कि हमारे ज़िले में जो अभी तक मॉर्टेलिटी है वो 5 की है और उसमें जहाँ पे भी हमें रिपोर्ट होता है वैक्सीन हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है। लंपी स्किन वायरस पर बरवक्त काबू ना पाया गया तो चंद रोज में जानवरों का बहरान पैदा हो जाएगा। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। मिलावटशुदा दूध बच्चों की जिंदगियों में जहर घोलने लगा। फैसलाबाद के बच्चों में मैदे और आंतों के इन्फेक्शन केसेस खतरनाक हद तक बढ़ने लगे हैं। वालिदैन की परेशानी बढ़ने लगी है। रिपोर्ट कर रही हैं रिदा सिंधु। किलकारियां मारने और चहकने की बजाय फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल के बेड पर दम साधे पड़े ये मासूम फूल। जहरीले केमिकल्स मिले दूध पीने के बाइस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। किसी को मैदे और जिगर का मसला है तो किसी को आंत का अल्सर। 15 से 20% तक पेट के अमराज में इजाफे ने डॉक्टर्स को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बीमारियों की जो शरह 15 से 20% बढ़ गई है, बच्चे अस्पतालों में ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा मिलावट का नतीजा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध में खतरनाक फार्मूलिन के साथ साथ यूरिया और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैक्टोस्कैन हमारे पास मशीन होती है, हमारे पास रैपिड टेस्टिंग किट्स होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेस्ट हम लगा देते हैं। यूरिया होता है, फार्मूलिन होता है, स्टार्च होता है, डिटर्जेंट होता है, जो हमें ऑन द स्पॉट बता देता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मिलावटशुदा दूध पीने से बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त में भी 40% तक कमी हो रही है। मिलावटशुदा दूध बच्चों की जिंदगियों में जहर घोल रहा है। नन्हे फूलों को मुरझाने से बचाने के लिए इदारों को माफिया के खिलाफ एक्शन लेना होगा। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। वेलकम बैक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान में हैं। ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है। ईरानी सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इक्तिसादी ताल्लुकात, ईरान से बिजली की खरीदारी और सरहदी ग़ज़ाई मंडियों पर तबादला ख्याल होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सड़कों, रेल राब्तों और ज़ायरीन की सहूलियात पर भी गुफ्तगू होगी। दोनों वज़राए खारजा इलाकाई सलामती की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया से निमटने पर भी गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो 15 जून को मशहद जाएंगे।
और अब आपको अपडेट करेंगे कि लाहौर के 7 अस्पतालों की OPDs दूसरे रोज़ भी बंद हैं। DHQ अस्पताल सरगोदा में अमले की बरतरफी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लाहौर के बड़े अस्पतालों की OPDs में हड़ताल कर रखी है, जिसकी वजह से मरीज मुश्किलात में हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, आगाह कीजिए। देखिए, आज दूसरे रोज़ भी लाहौर के जो बड़े अस्पताल हैं उनमें हड़ताल जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल के अंदर, जिसकी जो OPD है वो बंद है। और ये मामला पेश आया जिस वक्त सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब DHQ अस्पताल गए और वहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें नज़र आया कि सही तरह से काम नहीं कर रहे। एक मरीज़ा के लवाहिकी ने जब शिकायत की, उसके बाद उन्होंने 4 डॉक्टर्स और 1 स्टाफ नर्स को मुअत्तल करने के अहकामात दिए। महकमा सेहत पंजाब को डॉक्टर्स की मुज़ाकरात चलते रहे महकमा सेहत से, लेकिन वो बेसूद साबित हुए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जो OPD है उसको बंद कर दिया है। लाहौर के 7 अस्पताल हैं जिनके अंदर जिना अस्पताल शामिल है, जनरल है, PIC शामिल है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं जिना अस्पताल की OPD के अंदर, मगर डॉक्टर्स जो है वो अपने कमरों में के अंदर मौजूद नहीं हैं। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक अमले को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक वो हड़ताल ही रखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो पर्ची काउंटर है उसमें भी जो अमला है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। यहाँ पर किसी को भी पर्चियाँ जो है वो नहीं दी जा रही। और मरीज़ जो यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हम बहुत बहुत दूर से आए हैं, दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं और कल भी यहाँ पर वो आते रहे हैं, आज भी आए हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो उनका चेकअप नहीं कर रहे हैं। तो मरीज़ खासे परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स का मौक़िफ़ ये है कि अमला अगर बहाल होता है, महकमा सेहत पंजाब, सेक्रेटरी सेहत हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं और कोई टेबल टॉक होती है तो उसी के बाद फैसला किया जाएगा कि हड़ताल मज़ीद जारी रहेगी या फिर इस हड़ताल को ख़त्म किया जाएगा। जी दानियाल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पेशावर में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से वकील पर तशद्दुद के खिलाफ वकला एहतजाज कर रहे हैं। इसी से मुतालिक मजीद जानते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर खैबर रोड पर ऊपर मौजूद है और आज जो है पूरे सूबे की वकला की जानिब से जो है अदालतों का बाइकआउट किया गया है और नौशहरा, चरसदा, मर्दान, सवाबी से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट बार के वकला थे वो आज यहाँ पर पेशावर में पहुंचे और यहाँ पर वकला की जानिब से जो है धरना दिया जा रहा है। 2 जून की रात को एक वाकया पेश आया था चमकनी के इलाके में। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से वकील के ऊपर मुबैना तशद्दुद किया गया था, जिसके बाद जो है वकला ने जो है 4 जून से जो है हड़ताल की कॉल दी थी और उनका यही मुतालबात है कि जब तक असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर को जो है मुअत्तल नहीं किया जाता, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, उनके मुतालबात जो है यूं ही जारी रहेंगे। 10 दिन से जो है ये इनकी हड़ताल जारी थी, जबकि आज जो है तमाम सूबे से वकला यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस टाइम असम्बली के बाहर मौजूद है और यहाँ पर ये जो है धरना देकर बैठ गए हैं। सज्जाद हैदर अपडेट कर रहे थे। ई-कॉमर्स कामयाब हो रहा है, लोगों में इसका रुझान बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स माहिर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में मदद कर सकते हैं, अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अली रजा रिपोर्ट करेंगे। आज के दौर में हर चीज ऑनलाइन दस्तयाब है। तीसरी दुनिया के लाखों अफराद ई कॉमर्स से जुड़े हैं। पाकिस्तान में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की और आज मैं अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करके बैठा। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी महारतों को कमाई का जरिया बना सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुआशी तरक्की के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग अहम है। अभी अगर देखें तो पाकिस्तान में जो है $500 बिलियन तक जो है पैसा वो आ रहा है इस ई कॉमर्स की और फ्रीलांसिंग की सर्विसेज से। अब टारगेट ये है कि 2022 से 2023 के स्टार्ट में इसको $1 बिलियन तक लेके आया जाए। तरबियती सेशंस में ज्यादा तादाद लड़कियों की है जो मुल्की मुईशत को सहारा देने की ख्वाहा हैं। अब हम अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में लोगों को दिखा सकते हैं, हम घर में बैठ के अर्न कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से। बिगड़ती मुईशत को सहारा देने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ई कॉमर्स में कदम रखने वालों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो मुल्क की डगमगाती मुईशत को सहारा जल्द मिल जाएगा। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्क की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sama.tv। खबरों से मुसलसल जुड़े रहने के लिए फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट।